हाय गाइस, इस हफ्ते हम एक न्यू टेक्निक सीखेंगे। इस टेक्निक का नाम है डिफेंस अगेंस्ट चोक ऑन द वॉल। इसका मतलब कोई आपको चोक कर रहा है वॉल, बिल्कुल आपको वॉल पे अटका के। तो इसका डिफेंस हम कैसे सीखेंगे, चलिए देखते हैं। तो इसके लिए हमें बेसिकली दो बहुत फंडामेंटल स्ट्राइक्स होती हैं, वो हम पहले सीखेंगे जो इस टेक्निक में यूज होती है। तो सबसे पहली स्ट्राइक है साइड हैंड। इसमें आप क्या करेंगे, आप अपने हैंड को इस तरीके से पैरेलल टू द ग्राउंड उठाएंगे। उसके बाद आप अपनी हैंड को क्लोज करके फिस्ट बनाएंगे। अब आपको जहां से हिट करना है वो है ये फिस्ट का। ये बहुत ही एक पावरफुल स्ट्राइक होती है जिसमें अगर आपका अटैकर साइड में है तो यहाँ से आप उसको सीधा जॉ पे हिट करेंगे। ऐसे 1 2 3। इस स्ट्राइक को और ज्यादा पावरफुल बनाने के लिए इसमें आपको अपनी बॉडी टर्न करनी पड़ेगी, क्योंकि अगर आप देखेंगे इसमें हैंड स्ट्रेंथ की ज्यादा कोई जरूरत नहीं होती है अगर आप अपनी पूरी बॉडी टर्न करें, क्योंकि इसके साथ आपका पूरा बॉडी वेट अटैकर के फेस पे डायरेक्ट अटैक करेगा। इससे वो बहुत इजीली न्यूट्रलाइज हो सकता है और इससे आपको टाइम मिल जाएगा वहां से भागने। तो इसी तरीके से आप अपनी बॉडी को टर्न करेंगे और इससे सीधा उसके मुंह पे मारेंगे ऐसे 2 3 4 5। अब इसी तरीके से आप अपने घर पे किसी को भी बोल सकते हैं कि आपके लिए एक जैसे कि ये पैड है या फिर कोई भी पिलो आपके सामने ऐसे रखें और इस स्ट्राइक को आप बहुत ही इजीली प्रैक्टिस कर सकते हैं। फ्रॉम हियर आप ऐसे अपना हाथ रखेंगे पैरेलल टू द ग्राउंड एंड हिट हिट हिट। वेरी सिंपल, इसमें कोई भी ज्यादा मसल्स बनाने की जरूरत नहीं है। आपको बस अपनी बॉडी टर्न करनी है और अपना एल्बो ऐसे खोलना है और अपनी फेस से आपको यहाँ पे अटैक करना है। जो हम सेकंड स्ट्राइक करेंगे वो भी बहुत ही पावरफुल स्ट्राइक है और इसका नाम है नी स्ट्राइक। जैसे आपने लास्ट वीडियो में देखा होगा, हमने की थी रेगुलर किक टू द ग्रोइन। अगर आपने मिस करी हो तो आप इसको दोबारा क्लिक कीजिए एंड आप इसको दोबारा देखिए। ये भी बहुत ही पावरफुल स्ट्राइक होती है एंड हम इस बार एक न्यू स्ट्राइक करेंगे, इसको बोलेंगे हम नी स्ट्राइक। ओके, सो इस स्ट्राइक में जैसे आप देख सकते हैं, अगर ये आपका अटैकर है आप दोनों हाथ उसके नेक के पीछे रखेंगे इस तरह। नेक के पीछे का ये वाला पार्ट बहुत ही सॉफ्ट पॉइंट होता है, तो इसमें मैं क्या करूंगी, मैं अपने दोनों हाथ लेके उसकी नेक के पीछे मारूंगी और मैं उसको नीचे पुश करूंगी। उसी टाइम पे अगर आप देख सकते हैं मेरी लेफ्ट लेग फॉरवर्ड है, राइट लेग बैक, मैं अपनी बैक लेग की नी से डायरेक्टली उसके ग्रोइन पे किक करूंगी। दोबारा होल्ड, ग्रैब, डाउन एंड हिट। ओके, तो इस स्ट्राइक को सबसे पहले हम एयर में प्रैक्टिस करेंगे। सबसे पहले हम फाइटिंग स्टांस में आ जाएंगे। लेफ्ट लेग फॉरवर्ड, राइट लेग बैक। यहाँ से आपका अटैकर आपके सामने है। सबसे पहले आप अपने दोनों हाथ लेके उसकी नेक के पीछे रखेंगे सिमिलरली। उसी टाइम पे आप उसे नीचे पुश करेंगे और अपनी नी को उसकी ग्रोइन की तरफ ऊपर पुश करेंगे। इस स्ट्राइक में दो बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं। फर्स्ट, आपकी बैक ऑफ द काफ और बैक ऑफ द थाई एकदम चिपकी रहनी चाहिए। आप नी स्ट्राइक कभी ऐसे नहीं मारेंगे, आप ऐसे मारेंगे लाइक दिस। इससे क्या होगा, आपकी नी बहुत ही शार्प हो जाएगी और जब आप किसी भी मेल की ग्रोइन पे मारेंगे तो उसे बहुत दर्द होगा और वो 2-3 मिनट्स एटलीस्ट के लिए न्यूट्रलाइज हो जाएगा। सेकेंड चीज, आपको अपने टोस नीचे पॉइंट करके रखने हैं, आप ऊपर नहीं रखेंगे, आपको उसे नीचे पॉइंट करके रखना है। सो फ्रॉम हियर ग्रैब एंड हिट अगेन 1 2 3 4 5। तो चलिए, अब आप किसी भी अपने फैमिली मेंबर या फिर किसी भी फ्रेंड को बोल सकते हैं कि आपके लिए पिलो पकड़ ले इस तरीके से। यहाँ पे आपको सेम चीज करनी है, बैक ऑफ द नेक से पकड़ना है, पुल डाउन करना है और अपनी बैक नी को सीधा पिलो के ऊपर मारना है जो उस इंसान की ग्रोइन है। सो फ्रॉम हियर हिट अगेन 2 3 4 5। इस टेक्निक में जो हमने दो स्ट्राइक्स की थी वो अभी तक पूरी तरीके से क्लियर हो चुकी है, साइड हैमर एंड नी स्ट्राइक। अगर आपको इसमें थोड़ी सी भी डाउट हो आप वीडियो को प्लेबैक कर सकते हैं और क्लैरिटी से देख के प्रैक्टिस कर सकते हैं। जितना प्रैक्टिस करेंगे उतना आपके लिए बेटर है। नेक्स्ट अब हम मूव ऑन करते हैं मेन टेक्निक की तरफ, जिसमें ये दोनों स्ट्राइक्स यूज हो रही है। तो जैसे ये अटैकर है, इसने मुझे बॉल पे पुश करके चोक किया हुआ है। इसने डायरेक्टली मेरी गर्दन के बीच में मुझे दोनों थंब से पुश किया हुआ है। इसकी वजह से जो मेरी विंड पाइप है वो पूरी ब्लॉक हो चुकी है एंड जो ऑक्सीजन है वो मेरे दिमाग तक नहीं जा रही। तो आपके पास इस टेक्निक को खत्म करने के लिए सिर्फ 4 से 5 सेकंड होंगे। अगर आप इसको जल्दी खत्म नहीं करेंगे तो बहुत अच्छा चांस है कि आप चोक आउट हो सकते हैं और आप बहुत इजीली बेहोश हो सकते हैं, जो आगे के लिए आपके लिए बहुत ही ज्यादा मुश्किल प्रॉब्लम बन सकती है। सो फर्स्ट, इसलिए मुझे यहाँ पे चोक किया हुआ है। सबसे पहले मैं क्या करूंगी, मैं अपना लेफ्ट फुट फॉरवर्ड रखूंगी और राइट फुट बैक। ये मेरा फाइटिंग स्टांस है जो मेरे को सबसे ज्यादा स्टेबिलिटी देता है, अपने आप को प्रोटेक्ट करने।
तो यहाँ पे मैंने अपना लेफ्ट फुट फॉरवर्ड राइट फुट बैक रखा है। उसी टाइम पे ये जो मेरा बाइसेप है उसको मैं अपने ईयर पे ऐसे रखूंगी और मैं टर्न करूंगी। इसमें अगर आपने देखा होगा जैसे मैंने टर्न किया इसके हाथ की ग्रिप एकदम लूजन हो गई और फिर ऑक्सीजन दोबारा मेरे दिमाग तक पहुंच गई। इसके बाद ये मेरे लिए बहुत ही फेवरेबल सिचुएशन होती है क्योंकि ये चोक रिलीज हो जाता है। ऐसे आप देखेंगे तो लेफ्ट फुट फॉरवर्ड राइट फुट बैक बाइसेप टू द एयर एंड टर्न। अब इस स्ट्राइक को हम एयर में प्रैक्टिस करेंगे। यहाँ से आपने अपना लेफ्ट फुट फॉरवर्ड रखा, राइट फुट बैक रखा, बाइसेप टू द एयर एंड टर्न। ओके, सो 1 2 3 4 5। वेरी सिंपल, बहुत सिर्फ 2 स्टेप्स हैं जो बहुत इजीली आप कर सकते हैं। नाउ मूविंग ऑन टू स्टेप 2। यहाँ पे मैं अपना लेफ्ट फुट फॉरवर्ड रखूंगी, राइट फुट बैक एंड अपना बाइसेप टू द एयर एकदम चिपका के मैं मूव आउट करूंगी। मैं अपना राइट लेग एकदम बाहर की तरफ करूंगी। इसके बाद मुझे अपना पूरा बॉडी वेट के साथ अपना एल्बो ग्रेविटी के साथ नीचे पुश करना है ताकि उसका चोक बिल्कुल पूरी तरीके से रिलीज हो जाए। ऐसे यहाँ से आपने क्या किया, लेफ्ट फुट फॉरवर्ड राइट फुट बैक बाइसेप टू द एयर, मूव आउट एंड ब्रेक। इन स्टेप्स को अब एयर में प्रैक्टिस करते हैं। सो स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3 एंड ब्रेक। अगेन 1 2 3 4। अगेन 1 2 3 4। यहाँ से मूविंग फॉरवर्ड हम इस पूरी टेक्निक को प्रैक्टिस करेंगे। स्टेप फॉरवर्ड बाइसेप टू द एयर, मूव आउट, ब्रेक। इसके बाद ये मेरे बहुत क्लोज है और ये जैसे कि आप देख रहे हैं मेरी साइड में। तो यहाँ पे हमने जो पहली स्ट्राइक सीखी थी साइड हैमर, हम सीधा साइड हैमर उसके जॉ पे मारेंगे। इसके बाद सेकंड स्ट्राइक जो हमने सीखी थी, दोनों हाथ लेके ऑन द बैक ऑफ हिज नेक, लेफ्ट लेग फॉरवर्ड राइट लेग बैक, मैं इसको नीचे पुश करूंगी और मैं अपनी बैक लेग जो मेरी राइट लेग है उसकी नी से उसकी ग्रोइन पे हिट करूंगी। इसके बाद मुझे बस एक ही चीज करनी है, जैसे वो मुझे वॉल पे चोक कर रहा उसी तरीके से उसका सर में सीधा वॉल पे मारूंगी। अब इस पूरी टेक्निक को हम एक बार एयर में प्रैक्टिस करेंगे स्टेप वाइज। सो स्टेप नंबर 1, स्टेप नंबर 2 3, ब्रेक, साइड हैमर, ग्रैब, नी स्ट्राइक एंड पुश। वंस मोर 1 2 3 4 5 6 7। अब इस फाइनल टेक्निक को हम अभिषेक के साथ एक बार स्टेप वाइज प्रैक्टिस करते हैं। 1 2 3 4 5 6 and 7। Full speed one more time। हाय गाइस, तो अगर आपको ये वीडियोस अच्छी लगी हो प्लीज लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए एंड आप बिल्कुल कमेंट कीजिए क्योंकि आपके कमेंट्स में आपके साथ अगर ऐसी कोई भी सिचुएशन हुई है मुझे बताइए ताकि मैं उनका आपकी हेल्प कर सकूं उनका डिफेंस समझाने में।